ये है मेरी गाड़ी की अब जो प्लेट लगेगी। ये तो अपना 56-50 बड़ा ही रहेगा, ये छोटे लगा लिए। ये वाले पैनल भी ब्लैक और ये ग्लोस ब्लैक हो जाएंगे, पीछे का पट्टा ग्लोस ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद भाई फिर इसको कराएंगे पीपीएफ। ये है भाई डिटेलिंग बाय डी मैकेनिक। ये मैं कुछ फाइनल बोर्ड देख रहा हूँ, गूगल मैप पे भी यही आता लिखा हुआ। एआई ने ये निकाला, फिर मैंने बोला इसको सीधा कर दे तो उसने ये निकाला। अब ऐसे में कुछ हमारा जॉब कार्ड होगा और वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिश लिखोगे तो यही आएगा। टर्टल बैग्स हो गया, 3M कार केयर हो गया, तो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे को लूट लिया। लेकिन 49-500 लेके जा रहे हैं मुझसे। 49-500 में भाई ये अपना जो फ़ोन है ये मैंने भैया को दे दिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक है। भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। और भाई आज जो है मैं अपनी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ना, अब बाहर से मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो मैं कल हाथ लगे हाथ अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट और बनवा लूँ। तो मैंने कस्टमाइज़ कराई है नंबर प्लेट, दिखाता हूँ। ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कराई लेकिन कुछ अलग कराया। ये देखो भाई, ये है मेरी गाड़ी की अब जो प्लेट लगेगी। ये तो अपना 56-50 बड़ा ही रहेगा, ये छोटे लगा लिए। और फ्रेम जो है नए लग रहे हैं, तो नए फ्रेम के साथ बढ़िया लगेगी। अब ये इंस्टॉल करा के तो मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ अपनी गाड़ी की। तो भाई एक तो मैंने इसकी आगे की फिल्म फाड़ दी थी, अब ये भी चेंज कराऊंगा और ये CNG हटवाऊंगा। ठीक है, आगे और पीछे से। पीछे चलो बाहर से फिल्म चढ़वाई थी तो अंदर दिख नहीं रहा। और बाकी ये वाली नंबर प्लेट अब हट जाएगी, इसको संभाल के घर रख लेंगे और ये वाली लगवा लेंगे, इससे थोड़ा बचाव हो जाएगा सिस्टम। बाकी भाई एक बार शक्ल देख के बताओ, इसकी और इसकी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके अंदर ना जितने भी हमारे ये नीचे वाले पैनल है इसको करा रहा हूँ ग्लोस ब्लैक। इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे तैयार कराना है। तो ये वाले ग्लोस ब्लैक कराऊंगा, डुअल स्क्रीन कैप्चर करके देख रहा हूँ क्या सी लग रही है। और इसके साथ साथ भाई ये वाले पैनल भी ब्लैक और ये ग्लोस ब्लैक हो जाएंगे, पीछे का पट्टा ग्लोस ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद भाई फिर इसको कराएंगे PPF, और वो होगी हमारी मेटालिक कलर में, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होगी, वो तो लगने के बाद पता चलेगी। और ये चेंज कराने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे लग गया था चाइनीज़ पे, क्योंकि मैंने ये DRL डलवाई थी, इसके लिए पूरा बम्पर उतरा था। लो भाई हो गई नंबर प्लेट इंस्टॉल। ज़्यादा नहीं, नज़रों में भी नहीं आएगी और थोड़ा बढ़िया से भी हो गया। IND की IND है, मैंने कहा लगा ख़त्म करते। और ये ना मेटल वाली शीट है। तो आखिरी में जो है अपनी कुछ फाइनल लुक ऐसे आएगी। अब चाहिए बस अपनी गाड़ी को एलोए। अब एलोए के लिए देखेंगे क्या सिस्टम करना है। भाई ऐसे गाड़ी डिफॉल्टर बन जाती है, देख रहे हो, जब ये गाड़ी नंबर प्लेट उधर जाती है तो भाई नंबर प्लेट लगवाने के बाद मैं तो आ गया यहाँ पे। ये देखो यहाँ सारे भाई बोर्ड बनते हैं, थोड़ा प्रीमियम नेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं कहा अब लिफ्ट लगने वाली है। कल मेरे को उसका एडवांस देना, मतलब फुल फाइनल पेमेंट देनी है। एडवांस तो मैं 30,000 पे कर चुका था। तो कल हमारी जब फाइनल पेमेंट देगी तब तुम्हें सीन दिखाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में हमारी जो 2 पोस्ट लिफ्ट है वो लग चुकी होगी। और आज मैं आया हूँ स्पेशली बोर्ड बनवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं डिटेलिंग का काम खोल रहा हूँ। और डिटेलिंग के काम के साथ साथ डिटेलिंग के बोर्ड्स तो लगेंगे। जितने भी हमारे बिलिंग हो गई, विजिटिंग कार्ड हो गए, और जितनी भी और लेटर हेड वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें मैं बनवा रहा हूँ। ये मैंने AI से निकाला है, देखो ये मैं कुछ फाइनल बोर्ड देख रहा हूँ, ये AI से बनाया है। डी मैकेनिक प्रीमियम कार वर्कशॉप, गूगल मैप पे भी यही आता लिखा हुआ। और इसके बाद भाई कुछ ऐसा था, मैंने AI को बोला कि एक मेरे को चाहिए जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड कैसा बनना चाहिए, वो भी एक ऐसा लेटर हेड होना चाहिए। एक कलर थीम रखेंगे ब्लू और वाइट की, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रॉम्प्ट डाल के बनवाया था। अब AI ने ये निकाला, फिर मैंने बोला इसको सीधा कर दे तो उसने ये निकाला। अब ऐसे में कुछ हमारा जॉब कार्ड होगा। जब भी कोई गाड़ी आती है, कितने काम तो हम फ्री में कर देते हैं, तो मैंने कहा भाई एक जॉब कार्ड प्रॉपर होना चाहिए कि पहले गाड़ी की जो कंडीशन है उसको तरीके से क्रॉस चेक करेंगे, कस्टमर को दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी की हालत पहले ऐसे है और उसमें ये कमियाँ हैं। तो कितने काम हम फ्री में कर देते हैं, चलो कर तो अभी भी थोड़े बहुत देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा करने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ इससे पॉसिबल हो जाएगी, इससे थोड़े पैसे बचा करेंगे। इसके बाद भाई मैंने कुछ ब्रांड्स है जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बोर्ड देख के मैंने आइडिया लिया। तो ये है भाई डिटेलिंग बाय डी मैकेनिक, जो मैं सोच रहा हूँ। ये भी मैंने AI से ही बनवाया। अब इसमें क्या है, ये लोग कमेंट में मेरे को प्रेफर कर रहे थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड करा कि इस तरीके का नाम रखना चाहिए, डिटेलिंग बाय डी मैकेनिक। तो मैंने कहा भाई ये बेस्ट है। तो इसको ब्लैक एंड रेड थीम पे ना रख के कुछ किसी और थीम पे रखो, क्योंकि कॉमन है ये वाली थीम। तो देखते हैं, इससे रिलेटेड फाइनल कर रहा हूँ आज यहाँ पे आके। और लेटर हेड बनना है, बिल बुक बननी है, विजिटिंग कार्ड बनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
क्योंकि हमारी लीगैलिटीज़ भी चल रही हैं, तो वो सारे काम भी हो जाएंगे, तो उसके बाद भाई काम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो आज का दिन जो है, आज की जो शाम है वो इसी चीज़ में दे रहा हूँ, और इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जाती है भाई इन चीज़ों में। तो आज ये वाला काम फाइनल करते हैं, फिर कुछ दिनों में आपको ये सारी चीज़ देखेंगी। और कल का दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो 2 पोस्ट लिफ्ट है उसकी फाइनल पेमेंट है कल। 30,000 इससे पहले मैं पे कर चुका था, बाकी पेमेंट उन्हें कैश देनी है। तो कल मैं विड्रॉ करूँगा अमाउंट, और उसके बाद उनको कैश पकड़ाऊँगा, और 2 से 3 दिन बाद हमारी 2 पोस्ट लिफ्ट आ जाएगी, और फिटिंग में भी 1 आध दिन लगेगा, तो वो हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप सिर्फ हमारा रहेगा पेंट बूथ। उसके बाद तो भाई अलग ही लेवल हो जाएगा। और उसके साथ साथ भाई बोर्ड लगाने जरूरी थे। मैं कहा भाई दुनिया पूछती है भाई कि भाई बोर्ड क्यों नहीं लगाया, ये वो। आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, टचवुड ज़रूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल अब ज़रूरी है भाई, क्योंकि लोग आते हैं तो कोई एक प्रोफेशनल चीज़ देख कर ही आते हैं। तो जब हम इतना टूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी अपनी शक्ल वर्कशॉप की सुधारने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई उसकी ग्रूमिंग पे भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कैसा लग रहा है, ये वैसे कमेंट्स पे सबसे ज़्यादा लाइक इसी नाम पे थे, डिटेलिंग बाय डी मैकेनिक, इसी फॉन्ट में, इसी मतलब इसी तरीके से लिखा हुआ था। तो मैंने ये चूज़ करा। वर्कशॉप का बोर्ड कुछ ऐसा, और लेटर हेड जो है वो ऐसा, जॉब कार्ड भी, और इन सब चीज़ों पे बिल बुक वगैरह, विजिटिंग कार्ड, इन सब चीज़ों पे आज ज़रा दिमाग और टाइम देने आया हूँ। यहाँ इन्वेस्ट करके कुछ कल परसों 3 दिन से 4 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें वर्कशॉप पहुँच जाएंगी। और ये जो LED वाले टाइप बोर्ड होते हैं ना ऐसे, ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो देख रहा हूँ कि एक ही बार इन्वेस्ट करना है तो कर देते हैं अच्छे से, और फिर बनवा लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और भाई हमारे जो डिटेलिंग स्टूडियो की खास बात क्या रहने वाली है, वो ये चीज़ है, मैं अपना खुद का कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे खुद का PPF है या कुछ है, जो कि मार्केट में हर जगह चल रहा है। भाई मैं प्रॉपर जो कंपनी के ओरिजिनल जो आते हैं, जैसे, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताऊँ स्टीरियो होते हैं, फेमस कंपनियों के नाम हैं आजकल जो फेमस हो गए हैं, लेकिन वो सारा माल इंपोर्टेड होता है, उस पर अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं, ठीक है। ऐसी PPF का होता है, बाहर का माल होता है, उसके ऊपर ब्रांडिंग करके बेची जाती है। लेकिन मेरा मन है कि भाई टॉप क्वालिटी की हम सिरेमिक, टॉप क्वालिटी की हम PPF, टॉप पेंड क्वालिटी की हम पॉलिश वगैरह, और बजट के अंदर भी जो चीज़ें होती हैं वो सब लेके आएंगे। जैसे मैग्युआर्स हो गया, उसकी पॉलिश आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से, मैं 10 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, और वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिश लिखोगे तो यही आएगा। टर्टल वैक्स हो गया, 3M कार केयर हो गया, तो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे, और उसी की ब्रांडिंग करेंगे सारी अपने उस पर, तो वो दिखाऊंगा। मेरे स्टूडियो में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो मैं कोई अपना खुद का क्रिएट करके नहीं बनाऊंगा, जब बनाएंगे तो वो उसको दिखाएंगे। अभी तो भाई ये है कि ओरिजिनल जो 3M, मैग्युआर्स और ये सब होते हैं ना, टर्टल वैक्स, इन सब का ओरिजिनल सामान रखेंगे अपनी वर्कशॉप पे, और उसी के थ्रू अपनी सारी सिरेमिक और PPF वगैरह, कोटिंग वगैरह कंटिन्यू करेंगे। तो भाई अब निकला हूँ वहाँ से, और अब जाकर भाई सीधा सोच रहा था पहले वर्कशॉप जाऊँ, लेकिन मैं भाई वर्कशॉप नहीं जा रहा अभी। भाई अपना एक फ़ोन है, ये देखो, ये देखो, जब से मैंने ये लिया ना अपना 17 Pro Max, सॉरी जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस 17 Pro Max के बाद तो भाई मैं इस फ़ोन को यूज़ ही नहीं कर रहा 16 को। और ये मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने सेल में लिया था 52 का, ठीक है, जो फ्लिपकार्ट सेल आई थी। भाई आज मैं इस फ़ोन को बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने से मेरे ख्याल मैं इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहा। मेरे पास टोटल 6 आईफोन हो गए, 6 आईफोन और 1 फोल्ड। तो मैं कहा भाई इतने फ़ोन रख के करूँगा क्या, एक एक करके पहले अपने पुराने फ़ोन बेचता हूँ, और थोड़े जो अच्छे हैं उन सबको रख लेता हूँ। तो मैंने इसका सारा डेटा डाला, मैंने अपने जो iPad है उसमें, iPad में डेटा शेयर करने के बाद अब मैं वहाँ पे बोर्ड वगैरह, साइनेज वगैरह बनवाने के बाद अब निकला हूँ इस फ़ोन को कैश करने। और सही बताऊँ तो मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। 52 का मैंने लिया था, 50 का जा रहा है 2-3 महीने यूज़ करने के बाद, जिसमें मैंने इस फ़ोन के आने से पहले यूज़ करा, व्लॉग्स भी डाले, वीडियोस भी रिकॉर्ड करी, और रील भी डाली, और रील डालने से मेरे को बिजनेस भी आया। तो एट द एंड मैं बिल्कुल भी लॉस में नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई क्या माड़ा है, इतना टाइम यूज़ करने के बाद भी अपना 50 का फ़ोन जा रहा था, और ये वाले पैसे जो है ये मेरे काम में यूज़ आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको सेल आउट करके ये करता हूँ, नहीं तो ये वाले पैसे होल्ड करके रख लूँगा, क्योंकि मेरे को अपनी सिस्टर को भी फ़ोन देना है एक बढ़िया सा, तो उसके लिए फ़ोन हो जाएगा। पर ये कम से कम इसके पैसे निकल आएँ, और इनको भी सेव कर लूँगा। बाद में इसका रेट गिर जाएगा तो किसी भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए। तो ऊपर से यहाँ जाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, 1-2 गाड़ी ख़राब हो जाती हैं, और दिल्ली में ऐसा जाम लग जाता है कि जैसे आप 4 साल तक कहीं जा नहीं सकते, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो भाई चलते हैं, और जहाँ से मैंने ये 17 Pro Max लिया ना, वहीं पे सबसे इसकी बेस्ट कॉस्ट मिलेगी मुझे, तो इसलिए मैं वहाँ देने जा रहा हूँ फ़ोन को। मैंने अभी मेरा एक भाई है, उसका दिल बिकवाया, तो उसका 44 का बिक गया, विदाउट, मतलब यहाँ 1 महीने की वारंटी बची थी, इसमें तो पता नहीं 8-10 महीने की वारंटी, 8 महीने की वारंटी है, 8-9 महीने की। तो मैं कहा भाई क्या माड़ा है, दे देते हैं।
अभी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और ज़्यादा मैं इन्वेस्ट कर ज़्यादा भसड़ करने वाला बंदा नहीं हूँ, ज़्यादा बोलूँ भैया प्लीज़ ये वो कर आगे तो वो 52 भी दे दे मुझे जितने मेरे लगे थे। लेकिन भाई 50 बिना कहे मिल रहे हैं तो मैं क्यों बेफालतू में किसी के तरले करूँ या कुछ है। वो भी दोस्त ही है और ना वो ये चाहेगा कि मैं इतना वो करूँ, क्योंकि आगे भी डील करनी होती है। तो ये सीन है। चलो भाई निकल हम तो जाम से। भाई सबर नहीं है किसी को भी। पेट्रोल पे चल रही है अभी, सीएनजी डलवाई नहीं, डलवाऊंगा अभी वापसी निकलते टाइम। चलो भाई, तो भाई ये आईफोन लेके मैं आया हूँ सक्षम इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ये देखो सामने, ये हमारे यहाँ आदर्श नगर एरिया पड़ता है, यहाँ पे है। इनकी अच्छी डील होती है। मेरे को काफ़ी टाइम से इनसे फ़ोन लेना और बेचना चलता रहता है। और ये वाला 17 प्रो मैक्स भी मैंने इनसे लिया, तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। मैं कहा ये सेल आउट करता हूँ, क्योंकि बेचते हैं फ़ोन तो ये अच्छी कीमत दे देते हैं, तो इसी वजह से। भाई यहाँ पर आने के बाद ना पहले मेरी बात हुई थी, वैसे भैया ने लगाए थे, भैया ने कोड करे थे 50। फिर एट दी एंड भैया ने लास्ट में मेरे को अभी आज थोड़ा सा धक्का दे दिया, कहते 48,000 रुपये। लेकिन इन्होंने मेरे को लूट लिया। लेकिन 49,500 लेके जा रहे हैं मुझसे। 49,500 में भाई ये अपना जो फ़ोन है ये मैंने भैया को दे दिया। और भाई मेरे को लॉस हुआ है 2500 का। लेकिन एट दी एंड में तुम्हें बताऊँ, मैंने जितनी रील इस फ़ोन से बनाई है जो इनको 3 महीने यूज़ करके दिया, उसमें सिर्फ एक रील की कॉस्ट बताया तो मैंने 65,000 भी ले रखी है। तो प्रॉफिट में हूँ, तुम्हारा भाई प्रॉफिट में है। तो भाई मैं तो आ गया था वर्कशॉप पे। यहाँ पे आते ही भाई हीटर लगाया पहले। इतनी ऐसी हो रही है, ठंड इतनी भयंकर है। मैं आया था, मैं कहा प्रतीक भाई या उबेश वगैरह वेट कर रहे होंगे, लेकिन सारे जा चुके थे। अब रात को भाई यहाँ पे अपना ये देखो पिस्टन है और ये 2 भाई हैं, एक पेंटर उस्ताद जी है जो यहीं सो जाते हैं कभी कभी, और एक है भाई अपना हेल्पर। तो यहाँ रुकता हूँ भाई, वीडियो एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और उसके बाद भाई फिर जाऊँगा घर। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक बढ़िया से कंटेंट के साथ कल।